नमस्कार दोस्तों, वाव डायरी में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हम फिर से आ पहुँचे हैं देहरादून के राजभवन में लगने वाले फूलों के महोत्सव बसंत उत्सव में। फूलों पर शबनम की नमी है, रंगों की महफिल सी जमी है, मौसम भी महफिल भी मैं भी, सब कहते हैं बस तेरी कमी। ऑल्दो हर साल सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट, सेम वेन्यू और सेम स्टॉल्स रहते हैं, बट फिर भी हर साल कुछ नया होता है ना। तो इस साल का नया क्या है वो मैं आपको बिगनिंग में बता देती हूँ, और वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज से 20 साल पहले जो हमारे 4 या 5 का ट्रेंड था ना, वो ट्रेंड यानी वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अब वो सब के सब भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। और अभी जो हमारे 2 या हमारा 1 की पॉलिसी चल रही है ना, तो इसका फल आज से 20-30 साल बाद देखने को मिलेगा। आज से 20-30 साल बाद लगने वाले भारत के जो मेले होंगे वो कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड रहेगा और लोगों को सांस लेने के लिए थोड़ी स्पेस मिल पाएगी। अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखोगे तो आपको फ्लावर शो नहीं, ये फ्लावर हार्ट लगेगा। मुंबई का मछली बाज़ार एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही है। एक्चुअली आजकल क्या है ना, शाम को सब स्टेटस लगाएंगे, फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल में सब लाइक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, रील बनाएंगे, शेयर करेंगे और लोगों को जताना पड़ता है कि एक्चुअली में हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और घुमा रहे हैं, जीवन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बट बेसिकली इन फ्लावर शो का जो एक्चुअल जो एम है ना, वो हार्डली हैंडफुल लोगों को ही पता होता है, और वही लोग वाकई फूलों के रियल कद्रदान भी है, जो आते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फूल खरीदते हैं और अपने घरों में उनको प्लांट भी करते हैं। वरना 80% जो भीड़ है यहाँ पर, उनको अगर 2 फूलों के नाम पूछ लो ना गुलाब को छोड़ के, तो बता भी नहीं पाएंगे। घरों में लगाने की बात तो बहुत दूर है। घरों में दरारें हैं, मन मुटाव है, सीलन भी है, डिफरेंसेस है, नेगेटिविटी है, आलस है, बीमारी है, बट फूल नहीं है क्योंकि एफर्ट्स नहीं है। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बट प्लांट्स नहीं है। कंक्रीट के ऑफिस से शुरू होकर कंक्रीट के रोड से गुजरते हुए कंक्रीट के घर तक पहुंचने का जो हम लोग का सफ़र है ना, कंक्रीट से शुरू होकर कंक्रीट पर ही ख़त्म हो रहा है। बीच में निहारने के लिए ना तो नेचुरल खूबसूरती है, न सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं, न आंगन में क्यारियाँ। हमारी सराउंडिंग नेचुरल से मैनमेड होती जा रही है, और आर्टिफिशियल कभी पीस ऑफ माइंड तो दे ही नहीं सकते ना। ये हमें फूल को निहारते वक्त सोचना चाहिए कि किसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, विकास की या पीस की, या पीसफुल विकास की या फिर पीसलेस विकास की। चलो छोड़ो, फूलों की बात करते हैं। आई एम ए फ्लावर लवर सिंस माई चाइल्डहुड। हमारा बचपन आर्मी कैंट में बीता, और आज से 20 साल पहले का जो समय था वो था ही अलग। सराउंडिंग बहुत स्पेसियस हुआ करती थी, काफ़ी स्पेसियस। जितने एरियाज़ में आजकल एक कॉलोनी सेटल हो जाती है, उतने एरियाज़ तो खाली पड़े रहते थे। और कैंट एरियाज़ के फूलों के तो क्या कहने, मोस्ट पॉपुलर थे बोगनवेलिया, डेलिया, रोजेस, और ट्रेडिशनल देसी वर्जन ज़्यादा थे। कोई हाइब्रिड फ्लावर्स नहीं हुआ करते थे। जो थे ना वो ही बहुत थे, बहुत थे, बल्कि बहुत खूबसूरत भी थे। हम तो तब जब मूवी देखने जाते थे ना आर्मी के पिक्चर हॉल में, तो मूवीज़ में भी मुझे ऐसा लगता है मूवीज़ भी सारी की सारी वो फूलों से ही शुरू होती थी और फूलों पे ही ख़त्म होती थी। क्योंकि मूवीज़ में भी मैं इतना फूलों को मतलब जो है मुझे उनसे अट्रैक्शन है कि जो एक्टर्स हैं वो मुझे कम दिखाई देते थे, और उसमें बोगनवेलिया के और गुलाबों के फूल ही मुझे ज़्यादा दिखाई देते थे। या फिर मेरे ख्याल से उस समय की मूवीज़ में फूलों के ऊपर फोकस भी ज़्यादा किया करते थे, इसलिए भावनाएँ भी फूल जैसी थी, माहौल भी फूल जैसा, लोग भी फूल जैसे। फूलों की न्यू वैरायटीज़ अनलिमिटेड हैं, कलर्स भी फास्ट हैं, साइज़ में वैरायटीज़ हैं, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, बट बहुत डेलिकेट हैं। प्रोन टू वेदर, पेस्ट, ऑड सर्कमस्टेंसेस। ओवरऑल मतलब टिकाऊ नहीं होते हैं। लॉट ऑफ केयर, कंपोजिशन, कंपैशन, लव और लुक आफ्टर, फॉलो अप मांगते हैं ये सारे के सारे जो आजकल के हाइब्रिड फ्लावर्स हैं। बिल्कुल आज के जनरेशन के जैसे, बिल्कुल जो टेंडर हैं, डिपेंडेंट हैं। और एक हम हुआ करते थे ना उस समय, सेल्फ मेड, स्ट्रगलर्स और एडवेंचरस, डेयरिंग।
कुटाई होने के बाद फिर से सिर ऊपर करके शाम को चल पड़ते थे खेलने के लिए। नो ईगो, नो एटीट्यूड। तो हर्ट क्या होते, दिन में गाली खाई तो शाम को फिर खेलने निकल पड़ो। तो मैं आपको आजकल के हाइब्रिड फूलों की वैरायटीज़ के बारे में बता रही थी। लेवेंडर, एस्टर, पेट्यूनिया, जरबेरा, ड्वार्फ फ्लावर्स, और इन्हीं की बहुत सारी वैरायटी हैं। मेरा तो गार्डन इतना बड़ा नहीं है, बट फूल चाहे कैसे भी हो, देसी हो या हाइब्रिड हो, मुझे तो गुच्छों या बल्क में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे खुद के पास इतना बड़ा गार्डन नहीं है, बट फ्लावर्स कम लगा रखे हैं। एक्चुअली आंगन आजकल आपको पता है बहुत बड़े आंगन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो आंगन है उसमें बच्चे खेलते हैं, और अगर उस आंगन में छोटे से मैं भी गमले लगा दूं तो बच्चों को खेलने के लिए तो जगह ही ना मिले। इसलिए मैंने थोड़े से बहुत ही रफ़ एंड टफ फूल लगाए हैं जो फुटबॉल की मार के बावजूद भी नहीं गिरते हैं और टूटते भी नहीं हैं। देसी गुलाब है, कुछ गुड़हल है, बट मॉर्निंग में जब उनको पानी देते वक्त एक दो फूलों की कलियां भी अगर देख लो ना उन फ्लावर्स प्लांट में, तो आपका पूरा दिन बन जाता है, आपके आत्मा की तृप्ति हो जाती है। और दिन भर जब वो खिले रहते हैं तो उनको देखकर एक पीसफुल माइंड स्टेटस जनरेट होता है, और बार बार खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से जो डिप्रेस लोग हैं उन लोगों को तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा जो है लगाने चाहिए। हर किसी को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अपने अपने घरों में फ्लावर्स को प्लांट करते ही रहना चाहिए। और आज से अगर 4-5 साल पहले तक तो बहुत सारी एजेंसीज और सरकारी और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो यहाँ पे शिरकत किया करते थे। फूलों के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे और लोग कम हुआ करते थे, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन ही कम थी। अब तो गिने चुने इंस्टीट्यूट रह गए हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले में दिख रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। और बट कुछ नर्सरीज़ हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी हुआ करता था। मेरी एक कलीग थी और उसको इंडिविजुअल कैटेगरी में 2nd प्राइज़ मिला था। तकरीबन बड़ी, मीडियम, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाओं के फ्लावर डिस्प्ले लगा करते थे पहले तो। और हम जब पहले स्कूल में जाते थे तो हमारा जो KVS स्कूल हुआ करता था वो भी फूलों में इतनी उनकी फूलों की क्यारियाँ होती थी कि जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जो फूलों के प्लांट्स होते थे वो प्लांट्स बिल्कुल ऐसे जंगल के जैसे दिखाई देते थे, और प्रिंसिपल का तो ऑफिस ही जो है छुप जाता था उन फ्लावर्स के पीछे। इतनी क्यारियाँ हुआ करती थी, माली हमेशा उन फूलों की क्यारियों के पास ही दिखा करता था। अभी के टाइम में तो अगर आप बात करें तो जो ह्यूज इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में यहाँ ग्राफिक एरा आता है। तो उसके जैसे इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस को भी अगर देखोगे तो फूल तो बिल्कुल गायब हैं। बिल्डिंग शानदार हैं, कंक्रीट का जंगल है, बट फूलों की क्यारियाँ हैं ही नहीं। और तो और छोड़ो, अब तो KVS संस्थानों में से भी फूल गायब हैं। प्राइवेट स्कूल को तो मेंशन करना बिल्कुल बेसलेस भी, यूजलेस भी होगा यहाँ तो। फूलों के अलावा यहाँ विभिन्न सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉल्स भी लगे हैं जिनमें एग्रीकल्चरल टूल्स, मैन्योर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो तो भगवान जाने कितने ऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी एजेंसी ये चेक तो करती नहीं है कि कोई प्रोडक्ट कितना ऑर्गेनिक है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल ही लगती है। बुरांस का जूस बताओ, सेलाकुई में, जॉली ग्रांट में, थानों में बनाए जा रहे हैं। पूरा देहरादून में अगर घूम लो आपको तो बुरांस का एक पेड़ नहीं दिखाई देता है, और बुरांस के जूसों की यहाँ फैक्ट्रियाँ आपको दुनिया भर की दिख जाएंगी। एक्चुअली इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो यहाँ हैं, बट फूल यहाँ खिलते नहीं है, जबकि ऐसा होना चाहिए जहाँ फूल खिलते हैं वहीं पर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होनी चाहिए। और माल्टे के जूस की भी अगर बात करें तो देहरादून में तो माल्टे के पेड़ ही नहीं है, बट जूस फिर भी देहरादून में ही निकाले जा रहे हैं। जबकि माल्टा होते गढ़वाल में है, वो भी उनके ऊपरी हिस्सों में। तो इस बात पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जो रॉ मटेरियल जहाँ अवेलेबल होता है ना तो उसका प्रोडक्शन यूनिट भी वहीं बनाना चाहिए। और अब तो पूरा गढ़वाल जो है 4 लेन रोड से कनेक्टेड हो गया है देहरादून को, तो तैयार माल को अगर देहरादून में भी इसको फॉरवर्ड करना है तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होगी ऐसा नहीं लगता है।
आमतौर पर जो ये तैयार जूसेस होंगे उनकी तो देहरादून में ही इतनी डिमांड है कि उसको दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करके बेचने की नौबत ही नहीं आएगी, बशर्ते कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। बट विडम्बना तो यही है कि क्वालिटी चेकिंग की कोई एजेंसी इंडिया में फंक्शन ही नहीं करती। तो बुराह जूस के नाम पर अगर आपको कोई कप सिरप भी बेच जाए तो हमें कौन सा पता चलने वाला है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वोकल फॉर लोकल को अमल में लाने की बहुत ज़रूरत है। और फाइनली वीडियो को समअप करते हुए हम सब की सुख शांति और सेहत की कामना करते हुए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल वाव डायरी। बाय बाय, टेक केयर।